कनाडा अमेरिका की तरह भारतीय एजेंट्स भी पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस निकले। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। भारत ने खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को आदम इस्तेहकाम से दोचार करने में कोई कसर न उठा रखी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और भारतीय हैंडलर सहूलतकारों को जो दहशतगर्दाना कार्रवाई और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे, कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के टारगेट किलर्स को नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया। कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर्स, उनके साथियों और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने ओआईसी में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ओआईसी के सफीरों के इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे खत में मंदरजात भी पेश किए। खत के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत करता है। मुनीर अकरम का कहना था कि सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर मुनहदम किया गया। काबिल मुसम्मत फौल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वही पुरानी आईजीआई वाला नून लीग है, ये वही पुरानी अमीर और मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले नून लीग है। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है, ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसों से खिताब, कहते हैं ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट जाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब कराया तो मैं 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए यह हराम होगा कि मैं अपने दौर में किसी सियासी कैदी बनाऊं। आपने पहले कभी उन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं, अभी मंशूर पर काम चल रहा है। मैं वजीर आजम बना तो जापान से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलाऊंगा। पंजाब में आने वाली कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्होंने 15 साल हुकूमत की, लेकिन उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहती हैं कि वो नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। दीगर जमातें दिन रात तनकीद करती हैं और इल्जामात लगाती हैं। NA 119 सांगरपुरा में लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि एक शख्स पंजाब में कह रहा है कि नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ आने वाले चंद दिनों में मंशूर देंगे। NA 119 के साथ आज के बाद मेरा ना टूटने वाला रिश्ता बन गया है। एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का जामे कासिमुल उलूम के इज्तिमा से खिताब, कहते हैं सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ कराया गया है। ये मफादात की सियासत है। हर उम्मीदवार असम्बली का मेंबर बनना चाहता है। कोई सियासी जमात सोच समझ कर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब फितना था तो कहा था कि मुल्क मुआशी तौर पर नीचे जा रहा है। आज अमन व अमान के कयाम के लिए मैं दर दर फिर रहा हूँ। गुज़श्ता 1 साल से अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात खराब हुए। इंडिया ने कश्मीरियों का खून बहाया, मगर कश्मीर के इस हवाले से कर दिया गया। गुलाम इब्ने गुलाम हमें आज़ादी सिखा रहे हैं, तफरीक पैदा की, हम नामुवाफिक हालात में भी काम कर रहे हैं। सियासत चालाकी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम नहीं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली गई। अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुतालिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से दायर सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी हैं। ज़राए के मुताबिक जिन हल्कों से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी गई, उनके बैलेट पेपर्स की छपाई भी शुरू कर दी गई है। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 75% काम मुकम्मल कर लिया और पोलिंग स्कीम के मुताबिक इलेक्शन के लिए मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 6,000, खैबर पख्तूनख्वा के 4,476, सिंध के 7,802 और बलोचिस्तान के 2,038 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया है। इंतखाबात से कबल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताइज के लिए एक और तजुर्बाती मश्क करने का फैसला भी किया है। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 38 सफ़ात पर तहरीर किया। तफसीली फैसले का आगाज एक सियासी जमात के बानियों में से एक का हवाला देकर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद लिखा कि इलेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंतखाबात का एक और मौका दिया था। फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का न होना आईन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है।
बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को तब्दील कर दिया। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत की, जिस दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में ही मौजूद थे। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में अपने वकला को तब्दील कर दिया। उन्होंने तोशाखाना केस में लतीफ खोसा और शहबाज खोसा की जगह सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर वकील मुकर्रर किया है। सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर ने 27 जनवरी तक वकालतनामा जमा कराने की मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 27 जनवरी और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क में पाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर चलेगा और इस पर सबका इत्तेफाक है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया। मीडिया को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक से जरूर आगाह होना चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में बहुत से लोगों ने कयास आराइयां की। विफाकी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ मुस्तकिल मजाजी से पेश किया। मुल्क में पाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर चलेगा और इस पर सबका इत्तेफाक है। मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का निजाम लाया गया। पार्लिमानी निजाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। यही पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, इन पे इब्हाम पैदा होगा, शक और शुबा होगा, तो मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। इस तरह इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन एक बड़ा, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेड कहते हैं, एक मुकद्दस फरीज़ा होता है, एक आइनी अमल है। ठीक, उस आइनी अमल को अगर हम मुतनाज़ा बनाएंगे तो फिर मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि चीफ जस्टिस, निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मतनाज़ बनाने से रोकें। जिस मुल्क का इलेक्शन मतनाज़ हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। आज 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है। नई जमात इस माहौल में नहीं बन सकती। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको नैब में बुलाया जाता है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका सोचें क्या होगा। इलेक्शन छोड़ा, सियासत नहीं छोड़ी। 6 माह कबल बता दिया था इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कह दिया था नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, ना खिलाफ। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाज हो गई। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में अचानक तबीयत खराब होने पर शेख रशीद को RIC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। RIC में शेख रशीद का मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा। जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिबी मुआयने की रिपोर्ट तलब। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने बताया कि जेल इंतजामिया ने बजरिया फोन साबिक वजीर दाखिला की तबीयत खराब होने से मुतालिक इत्तला दी। 16 जनवरी को 9 मई हमला केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा मारकर दामाद समेत घर के मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया।
जावेद हाशमी का कहना है कि पीटीआई उम्मीदवार और उनके घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई, खातीन पर भी तशद्दुद किया। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन में पीटीआई रहनुमा मेहर बानो कुरैशी और जैन कुरैशी को भी शिरकत करनी थी। पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में मौजूद हाज़रीन को मश्क के अगराज़ व मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सीज पाक का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में पाक बहरिया के तमाम कॉम्बैट एसेट्स के साथ साथ PMSA, स्पेशल फोर्सेज और पाक मिरांस भी शामिल होंगी। मश्क सीज पाक 2024 में पाक बहरिया के साथ साथ पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार और असासे जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खत्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म को मज़ीद तक़वियत फराहम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब करते हुए कमांडर समेत 17 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2007 था 2014 तक TTP नेटवर्क का हिस्सा थे और संगीन जराइम में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। जराये का कहना है कि दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जिन्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कार्रवाई करते हुए कराची से गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म किया गया था। दहशतगर्द सवात और मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेज और NGOs पर हमलों में मुलव्वस थे। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर कल फैसला सुनाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि 17 जजों का पैनल इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला सुनाएगा। अदालत का फैसला इसराइल के खिलाफ मुकदमे का हतमी फैसला नहीं होगा। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आर्जी इक़दाम की इस्तदा की थी। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे सुनाया जाएगा। इसराइली फोर्सेस ने गजा के शहर खान यूनिस में आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया। इमदादी एजेंसी के मरकज पर गिरने वाले बमों में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए और कई जख्मी हैं। इसराइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जबालिया कैंप में भी रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया गया। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाह गुज़ीन के डायरेक्टर थॉमस वाइट ने सोशल मीडिया पर कहा कि खान यूनिस में हमले बढ़ रहे हैं। इमारतों में आग भड़क उठी और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि 100 से ज़ायद जख्मी मरीज और नौज़ायदा बच्चे नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खान यूनिस पर हमले के बायस जनूबी गजा के अहम अस्पतालों का राब्ता मुनक़ता हो गया है।
शदीद धुंध के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 28 जनवरी तक बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक डीजी खान, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के बेशतर इलाकों में बारिश होगी। पंजाब के मैदानी इलाके जनवरी के आखिरी हफ्ते भी धुंध की लपेट में रहेंगे। मरी और गिरदो नवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी में सियाहों की सहूलियात के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं। बारिशों का सिलसिला वबाई अमराज में कमी का बायस होगा। तहसील चूनिया में अहाता कचहरी में फायरिंग से पेशी पर आए 3 अफराद कत्ल जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मिसबाह, यासिर और कुदरतुल्लाह बताए जा रहे हैं। ताहम फौरी तौर पर मकतूलीन की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया। फायरिंग होने के फौरी बाद पुलिस ने कचहरी के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद कर दिया। पुलिस ने मुलजमान की तलाश और तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श तोमरो इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 वर्ष थी। मरहूम इलाही बख्श तोमरो का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। उनका जस्ते खाकी उनके आबाई शहर जैकबाबाद रवाना कर दिया गया। इलाही बख्श तोमरो 1926 में जिला जैकबाबाद में पैदा हुए। उनका ताल्लुक शिकारपुर में अब्बास तोमरो खानदान से है, जिसने सिंध में सालिया साल हुकूमत की। वो मौला बख्श तोमरो के फर्जंद और अहमद मियाँ तोमरो के भाई थे और पेशे के एतबार से इंजीनियर थे। भारत में खून के सरतान में मुब्तला 5 साला बच्चा अपने घर वालों की गलती के सबब जान से चला गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया शहर हरिद्वार के दरिया गंगा में पेश आया, जहां वालिदैन किसी मौजज़े की चाह में बच्चे को दरिया पर लाए और उसे मुतअद्दिद बार पानी में डुबो दिया। वालिदैन का ख्याल था कि ऐसा करने से उनके बच्चों को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया था और तमाम उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए जब बच्चे को सर्द मौसम में बार बार दरिया के पानी में डाला गया तो बच्चे की मौत हो गई। ICC ने साल 2023 के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर का ऐलान कर दिया। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए टेरेस हेड उस्मान ख्वाजा, भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के जॉय रूट के दरमियान सख्त मुकाबला था। ताहम ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने साल में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस्मान ख्वाजा ने साल 2023 में 13 टेस्ट मैचेस में 1210 रन स्कोर किए थे। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 195 और भारत के खिलाफ 180 रन की इनिंग्स खेली थी। और पाकिस्तानी अदाकारा सईदा इम्तियाज ने पाकिस्तान में शादी न करने का ख्याल जाहिर कर दिया। अदाकारा ने बगैर किसी का नाम लिए हुए इंस्टा स्टोरी शेयर की, जिसमें तनकीदी अंदाज अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालात देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में शादी करना चाहूंगी। यहाँ शादी नहीं, शादियां होती हैं, किसी और मुल्क से ढूंढ लूंगी। जैसे यहाँ हर 2 साल बाद वजीर आजम बदलते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ साल बाद बीवियां बदलती हैं। अदाकारा की जानिब से एक और इंस्टा स्टोरी शेयर की गई, जिसमें दर्ज था कि कितनी भी शिद्दत से निभा लो तुम रिश्ता, मगर बदलने वाले बदल ही जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कनाडा अमेरिका की तरह भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलविस निकले। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। भारत ने खत्ते और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खत्ते के ममालिक को अदम इस्तेकाम से दो चार करने में कोई कसर न उठा रखी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और भारतीय हैंडलर सहूलतकारों को जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे, कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार, आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलविस हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के टारगेट किलर्स को नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल में मुलविस टारगेट किलर्स, उनके साथियों और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। भारत बैनुल अक़वामी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़े अमल है। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना था, मुल्क के अंदर हालिया टारगेट किलिंग में भारत मुलविस है, जिसके हमारे पास सबूत मौजूद है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरों को कत्ल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी शहरियों और मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिर्फ अब नहीं बल्कि कनाडा हुक्काम ने भी यही कहा। पंजाब में आने वाली कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्होंने 15 साल हुकूमत की, लेकिन उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहती हैं वह नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। दीगर जमातें दिन रात तनकीद करती हैं और इल्जामात लगाती हैं। N119 सिंहपुरा लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि एक शख्स पंजाब में कह रहा है कि नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ आने वाले चंद दिनों में मंशूर देगा। मुझे एहसास है कि मैंने दिन रात आपकी खिदमत करनी है। नवाज शरीफ का मंशूर ये है जो ऊपर से ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजर रही है। नवाज शरीफ ने जो मंशूर दिया था तो उस पर अमल भी किया। नवाज शरीफ को जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया, जहां मैंडेट नहीं मिला वहां भी काम कराया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का मजीद कहना था कि मुझे एहसास है कि मैंने दिन रात आपकी खिदमत करनी है। मैं वो उम्मीदवार नहीं जिसको लोग पर्ची पर लिख कर देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। मैं वो उम्मीदवार हूं जो घर से पता करके आई है कि हल्के के क्या मसाइल हैं। मेरा बस चले तो N119 के हर घर का दरवाजा खटखटा कर मसाइल पूछूं। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। N119 के साथ आज के बाद मेरा ना टूटने वाला रिश्ता बन गया है। शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब, कहते हैं कि ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट जाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब करवाया तो मैं 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का जामे कासिम उल उलूम के इज्तिमा से खिताब, कहते हैं सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ कराया गया है। ये मफादात की सियासत है। हर उम्मीदवार असम्बली का मेंबर बनना चाहता है। कोई सियासी जमात सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब फितना था तो कहा था कि मुल्क मुआशी तौर पर नीचे जा रहा है। आज अमनो अमान के कयाम के लिए मैं दर दर फिर रहा हूं। गुज़श्ता 1 साल से अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात खराब हुए। इंडिया ने कश्मीरियों का खून बहाया मगर कश्मीर उसके हवाले कर दिया गया। गुलाम इब्ने गुलाम हमें आजादी सिखा रहे हैं। जिन्होंने 300 साल अंग्रेजों की गुलामी की वो हमें आजादी का बताते हैं। सरबराह JUI ने कहा कि मदरसा मुल्क का निजाम सिखाता है। हम दीनी और असरी उलूम के कायल हैं मगर आपने उलूम शरिया का इनकार किया, तफरीक पैदा की। हम नवाब हालात में भी काम कर रहे हैं। सियासत चालाकी के साथ इक्तदार तक पहुंचने का नाम नहीं।
आम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन जराये का कहना है कि अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुतालिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से दायर सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी है। जराये के मुताबिक जिन हलकों से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी गई उनके बैलेट पेपर्स की छपाई भी शुरू कर दी गई है। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 75% काम मुकम्मल कर लिया और पोलिंग स्कीम के मुताबिक इलेक्शन के लिए मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 6,040, खैबर पख्तूनख्वा के 4,726, सिंध के 7,802 और बलोचिस्तान के 2,038 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया है। इंतखाबात से कबल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताइज के लिए एक और तजुर्बाती मश्क करने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल कर दिया है। मुल्क भर में 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS पर काम जारी है। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान पंजाब में 52,412 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 30,755 नॉर्मल, 15,617 हसास, 6,040 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 38 सफात पर तहरीर किया। तफसीली फैसले का आगाज एक सियासी जमात के पानियों में से एक का हवाला देकर शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतादिद शोकाज नोटिस जारी किए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद लिखा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। अब आपको बताएं कि बानी PTI ने तोशाखाना केस में लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को तब्दील कर दिया है। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत की, जिस दौरान बानी PTI कमरा अदालत में ही मौजूद थे। बानी PTI ने तोशाखाना केस में अपने वकला को तब्दील कर दिया। उन्होंने तोशाखाना केस में लतीफ खोसा और शहबाज खोसा की जगह सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर को वकील मुकर्रर किया है। सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर ने 27 जनवरी तक वकालतनामा जमा कराने की मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 27 जनवरी और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने समाअत बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की। मुल्क विफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर चलेगा और इस पर सबका इत्तेफाक है। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। मीडिया को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक से जरूर आगाह होना चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में बहुत से लोगों ने कयास आराइयां की। विफाकी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ मुस्तकिल मजाजी से पेश किया। मुल्क विफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर चलेगा और इस पर सबका इत्तेफाक है। मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का निजाम लाया गया। पार्लिमानी निजाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को जवाबदा बनाए। जमहूरियत जो है वो एक निज़ाम है अवाम के लिए। ज़ाब्ता अखलाक की जो शिकायत है, मेरे ख्याल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे उतनी शिकायत नहीं है। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिजिटल फ्रंटियर पर, कि किस तरह से जो रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, प्रोपेगेंडा, रोबो कॉल्स, जो ऑटोमेटेड ट्रोल फार्म्स हैं, वो किस तरीके से इलेक्शंस को मुतासर कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आपको ब्रॉडर लाइंस बता देता है जिसके अंदर के आप लोगों ने ऑपरेट करना है, और जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वहाँ पर जो चीज़ ये इंश्योर करता है
वो ये है कि आपकी हिफाजत भी मद्देनज़र रखी जाती है। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बता दिए जाते हैं कि जी ये आपकी हदूद हैं और कोशिश की जाए कि इन हदूद से तजावुज़ ना किया जाए। इलेक्शन प्रोसेस जितना इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, उतना ही इलेक्शन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कंडक्ट जो है या जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो उस प्रोसेस में। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब करते हुए कमांडर्स समेत 17 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2007 से 2014 तक टीटीपी नेटवर्क का हिस्सा थे और संगीन जराइम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मतलूब थे। जराये का कहना है कि दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जिन्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कार्रवाई करते हुए कराची से गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म किया गया था। दहशतगर्द सवात और मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेज और एनजीओ पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में भी मुलविस थे। नेटवर्क भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के जरिए फंड्स इकट्ठा करता था। इस नेटवर्क ने मदरसे में खुदकुश बमबारों को भी पनाह दी थी, जिन्हें दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाना था। पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में मौजूद हाज़रीन को मश्क के अगरास मकासिद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सीज पाक का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में पाक बहरिया के तमाम कॉम्बैट एसेट्स के साथ साथ PMSA, स्पेशल फोर्सेस और पाक मेराइन्स भी शामिल होंगी। मश्क सीज पाक 2024 में पाक बहरिया के साथ साथ पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार और असासे जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खित्ते में अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म को मजीद तक़वियत फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ारतों बशमूल दिफा, खारजा, कानून और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदगान के साथ साथ मुसल्लह फौज के अफसरान की बड़ी तादाद भी शरीक थी। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। पुलिस ने सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइश गाह पर छापा मारकर दामाद समेत घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी का कहना है कि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में उनकी रिहाइश गाह पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान पुलिस ने छापा मारा। PTI उम्मीदवार और उनके घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई, खातीन पर भी तशद्दुद किया। जावेद हाशमी की रहायशगाह पर PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में PTI रहनुमा बहर बानो कुरैशी और जैन कुरैशी को भी शिरकत करना थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि चीफ जस्टिस, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने से रोकें। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। आज 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं। नई जमात इस माहौल में नहीं बन सकती। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको नैब में बुलाया जाता है। दूसरी जानिब रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाज हो गई। जराये के मुताबिक अडयाला जेल में अचानक तबीयत खराब होने पर शेख रशीद को RIC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। RIC में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अदालत जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब करेगी। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने बताया कि जेल इंतजामिया ने बजरिया फोन साबिक वजीर दाखिला की तबीयत खराब होने से मुतालिक इतला दी। 16 जनवरी को 9 मई हमला केस में शेख रशीद की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें अहाताए अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। साबिक वजीर दाखिला हसास इदारे के दफ्तर में जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद हैं। और नाज़रीन, मौसम की कुछ बात करें तो आपको बताएं कि शदीद धुंध के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 28 जनवरी तक बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PTM के मुताबिक DG खान, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के बेशतर इलाकों में बारिश होगी। पंजाब के मैदानी इलाके जनवरी के आखिरी हफ्ते भी धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि मरी और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है।
मरी में सयाहों की सहूलियात के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए। खुश्क सर्दी से मुख्तलिफ बीमारियों का फैलाव तेज हो रहा है। बारिशों का सिलसिला वबाई अमराज में कमी का बाइस बनेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मौजूदा माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान का कर्ज की अदायगियों और असल जर की वापसी पर आने वाला खर्च ज्यादा पॉलिसी रेट्स की वजह से गुज़श्ता माली साल 2023 के दौरान इसी मुद्दत में कर्ज की निस्बत 74% बढ़ गया है। माली महाज पर उभरता हुआ एक और चैलेंज ये है कि सूबों की जानिब से पैदा की जाने वाली इजाफी आमदनी इसी अरसे के दौरान 107.9 अरब पर खड़ी है। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे के दौरान ये 202.5 अरब रुपए थी। अब बड़ा चैलेंज अदायगियों पर बढ़ता हुआ सूद है, जो कि बुलंद पॉलिसी रेट की वजह से हैं, जिन्होंने मौजूदा अखराजात में बड़ा इजाफा कर दिया है। ताहम हुकूमत सूद पर आने वाले अखराजात को काबू में लाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है, जो कि जुलाई नवंबर 2024 के दौरान प्राइमरी सरप्लस में इजाफे से जाहिर होती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते को शेड्यूल है और उसमें बुलंद शरह सूद को गैर मुबद्दिल रखा जाएगा। अगर पॉलिसी रेट बढ़ता है तो सूद की अदायगी पर आने वाले अखराजात आइंदा महीनों में मजीद रकम खा जाएंगे और वजारत खजाना के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। जुलाई से नवंबर 2024 के माली साल में मजमूई तौर पर 43% इजाफा हुआ, जो कि 4,831 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल के दौरान ये अखराजात 3,367.4 अरब रुपए था। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि तहसील चूनिया में अहाता कचहरी में फायरिंग से पेशी पर आए 3 अफराद कत्ल जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मिसबा, यासिर और कुदरतुल्लाह बताए जा रहे हैं। ताहम फौरी तौर पर मकतूलीन की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया है। फायरिंग होने के फौरी बाद पुलिस ने कचहरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश और तफ्तीश शुरू कर दी है। और नाजरीन, सीनियर सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 बरस थी। मरहूम इलाही बख्श सोमरू का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। उनका जज्द खाकी उनके आबाई शहर जैकबाबाद रवाना कर दिया गया है। इलाही बख्श सोमरू 1926 में जिला जैकबाबाद में पैदा हुए। उनका ताल्लुक शिकारपुर में आबाद सोमरू खानदान से है, जिसने सिंध में साल साल हुकूमत की। वो मौला बख्श सोमरू के फर्जंद और अहमद मियाँ सोमरू के भाई थे और पेशे के एतबार से इंजीनियर थे। मरहूम इलाही बख्श सोमरू जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत में पहली मरतबा विफाकी वजीर बने और 1985 में बिला मुकाबला कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 29 मई 1988 को जनरल ज़ियाउल हक ने जब मोहम्मद खान जुनेजो की वजारत को बरतरफ किया और निगरान काबीना तश्कील दी तो उसमें वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर हुए। खबर दें कि अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकन्स ने एप्टमा दफ्तर का दौरा किया और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों से पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन दो तरफा तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर खिताब करते हुए एप्टमा नॉट के चेयरमैन कामरान अरशद ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने निशानदेही की है कि पाकिस्तान की मकामी कपास की पैदावार में गुज़िश्ता बरसों के दौरान कमी आई है और इस साल भी 30 लाख से जायद गांठें दरामद करने की जरूरत पड़ सकती है। कामरान अरशद ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुसलसल ऑपरेशन पर जोर दिया, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के बंद होने से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे मुल्क की बका को खतरे में डालने वाली तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, जिसकी 2022 और 21 में कुल दो तरफा तजारत 9.85 बिलियन अमरीकी डॉलर है। उन्होंने पाकिस्तान में ज़राई तहकीकाती इदारों की इस्तेदादकार में इजाफे और कपास की तलाश के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकली का भी मुतालबा किया है। उन्होंने पाकिस्तान और अमरीकी सरमायाकारों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के क़याम की अहमियत पर जोर दिया।
लाहौर के NA 130 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूफी खलीक अहमद भट्ट और PP 174 से उम्मीदवार जिब्रान भट्ट की कोकर टाउन में कॉर्नर मीटिंग। सूफी खलीक अहमद भट्ट का कहना था 77 साल से जो लोग हुकूमत चला रहे हैं उन्होंने अवाम पर महंगाई का बोझ डाला है। मसीह जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। रहनुमा जमात इस्लामी उम्मीदवार हल्का NA 130 सूफी खलीक अहमद भट्ट व उम्मीदवार हल्का PP 174 जिब्रान भट्ट ने कोकर टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर सूफी खलीक अहमद भट्ट का कहना था 77 साल से तमाम हुकूमतों ने महंगाई के खिलाफ कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया। जमात इस्लामी ने अपनी मदद आपके तहत अवाम की खिदमत की और महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। करप्शन की बात हो, तलीम की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बिजली के बिलों की बात हो, बढ़ते हुए मसाइल की बात हो, सिर्फ जमात इस्लामी ही आप लोगों के साथ खड़ी रहती है। बाकी सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान को नोच नोच कर खा लिया है। हम चाहते हैं इस दफा अवाम एक मौका हमें भी दे, तराजू पर मोहर लगाकर कामयाब बनाए और इन चोरों को शिकस्त देने में हमारी मदद करे। ये वही चेहरे हैं जो बदल बदल कर पार्टियां आ रहे हैं पाकिस्तान को लूटने। अवाम समझदार है, आप लोगों में बहुत शौर आ चुका है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, सोच समझकर अपना वोट कास्ट करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर इलामा हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की पंजाब में सियासत आमद को खुश आइंद करार दिया गया और कहा कि यकजमाती सियासत और माफिया की ब्लैक मेलिंग को खत्म करने में मददगार होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलामा हिशाम इलाही ज़हीर और उनके वक्त का पुरतफाक इस्तकबाल किया और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वक्त में मौलाना अरशद, मौलाना हाफिज जाकिरुर रहमान सदीकी, मौलाना अतीकुर रहमान अजहर, हाजी रियाज अहमद, कारी शफीकुर रहमान रबानी, हाफिज उबैदुर रहमान, M फहद सईद बेग ने शिरकत की। इलामा हिशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि हम मुल्क की नजरियाती और जोग्राफाई सरहदों के मुहाफिज हैं, इस हवाले से अपने किरदार को अदा करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद आलम इस्लाम इलामा एहसानुल्लाह ज़हीर की जिद्दोजहद को खराजे तहसीन पेश किया। ज़ियाउल हक और उनके रूहानी जानशीनों को अपना और इलामा शहीद रहमतुल्लाह और जमीयत अहले हदीस की मुश्तरका ऑपोजिशन करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ाने की जरूरत पर इत्तफाक किया है। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अनूश मसूद ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी समेत संगीन मुकदमात के डिस्पोजल का जायजा लिया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और रोड सर्टिफिकेट्स की पेंडेंसी क्लियर करवाने में सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार किया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुतादिद DSPs को वजाहती लेटर जारी कर दिए। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि तफ्तीशी अफसरान के साथ रोजाना मीटिंग यकीनी बनाएं और मिसल चेक करें। मुतहरिक गैंग समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए। बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएं। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर की ज़ेर सिदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में अगवा, ज्यादती, चोरी और जरर के 7 मुकदमा ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। DIG इमरान कीश्वर ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग दी और शोकाज नोटिस जारी किए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर का कहना था कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया जाता है। और नाजरीन, सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बयानिया साजी में महारत हासिल करना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए डिसइंफॉर्मेशन और तासुर साजी की अहमियत के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद 5th जनरेशन महाज जंग में डिसेक्शन और डिसइंफॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल को ज़ेर बहस लाना था। सेमिनार का आगाज CASS की सीनियर रिसर्चर निदा शाहिद के इफ्तिताही कलमात से हुआ। मिशाल पाकिस्तान के बानी आमिर जहांगीर ने मरकजी खिताब किया। उन्होंने मीडिया के दौर में डिसइंफॉर्मेशन और उसके असरात के बारे गुफ्तगू की। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जिशान जैगम ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले मुल्क दुश्मनी पर मबनी बयानिया और तासुर साजी के हरबों पर रोशनी डाली। सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर जर्नलिज्म की डायरेक्टर अंबर शम्सी ने गलत मालूमात का मुकाबला करने और बयानिया की हिफाजत के हवाले से अपने बसीरत अफरोज ख्यालात का इजहार किया। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज और सलामती को गलत मालूमात और गलत बयानियों से लाहक खतरात पर बात की। उन्होंने गलत मालूमात का मुकाबला करने में मीडिया के लोगों की इल्मी सतह, अखलाकियात और साबित कदमी के अहम किरदार पर जोर दिया।
उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की आलमी खतरात की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें मसनूई जहानत से पैदा होने वाली डिसइंफॉर्मेशन और गलत मालूमात को हैरानकुन 53% पर दूसरा सबसे बड़ा आलमी खतरा करार दिया गया है और इसकी रोकथाम के लिए इकदामात की जरूरत पर जोर दिया। आखिर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान न सिर्फ 5th जनरेशन महाज पर भरपूर तरीके से नबर्द आजमा होगा बल्कि इस जंग में फतह भी होगा। आखिर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान न सिर्फ 5th जनरेशन महाज से भरपूर तरीके से नबर्द आजमा होगा बल्कि इस जंग में फतह भी होगा। सेमिनार में मुख्तलिफ अहम नकात पर रोशनी डाली गई। मुकर्ररीन ने आलमी मालूमात के मंजरनामे और उसके मुज़म्मरात की जामे तफहीम की जरूरत पर जोर दिया। बहस में इस बात पर रोशनी डाली गई कि 2024 में हिंदुस्तान को डिसइंफॉर्मेशन के मरकज के तौर पर शनाख्त किया गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में वो कौमें जो अपने शहरियों को डिजिटल दुनिया पर भरपूर शिरकत के साथ बाइख्तियार बनाती हैं, वही आलमी मंजरनामे पर असर अंदाज होने के लिए तब्दीली की ताकत का इस्तेमाल करती हैं। मजीद बरां इन चैलेंजों की रोशनी में पाकिस्तान को अपनी कौमी सलामती की तरजीहात का जामे तौर पर असर नो जायजा लेने की जरूरत पर जोर दिया गया। दुश्मन की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के हथकंडों से पैदा होने वाले खतरात के मौसर सद्देबाब करते हुए पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाने और एक मौजू हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया गया। सेमिनार बदलते हुए डिजिटल मंजरनामे के पेश नजर फाल पॉलिसी साजी के मुतफिका मुतालबे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। ये सब मीडिया में सबकत और मवाफिकत का मतकाजी है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। प्रिंटिंग और पैकेजेस की सनत से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सनतकार सईद आलम ने कहा कि हुकूमत प्रिंटिंग और पैकेजेस को सनत का दर्जा दे। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी सनत है। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर अली फारूक FPCCI में साद अलीम के हमरा मौजूद हैं। जी अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ FPCCI के ऑफिस में, जहाँ साद अलीम खान हमारे साथ हैं। पैकेजेस और प्रिंटिंग के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर पूरा नाम बताएं, डेजिग्नेशन। जी, साद हलीम खान, चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री, जिसको पैपगई कहते हैं। ये राज़ो मकासद क्या थे जो आज ये सेमिनार हुआ? आज ही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जिसमें प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स थे और ये FPCCI की तरफ से एक बहुत एसेंस स्टेप है कि ये एक एसेंशियल इंडस्ट्री है, क्योंकि प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के बगैर पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की कोई और इंडस्ट्री ना अपना प्रोडक्ट मुतारिफ करा सकती है, ना उसको ब्रांड कर सकती है, ना उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो ये प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी आज। ये मुश्किलात का सामना है इसको, प्रिंटिंग एंड पैकेजेस, वो क्या हैं और क्या आप मुतालबा करते हैं? एज एन एसेंशियल इंडस्ट्री जी, हम ये समझते हैं कि टेक्सटाइल्स की तरह प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी एक प्रेफर्ड इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि अगर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बैकबोन है तमाम और इंडस्ट्रीज़ की, उन तमाम को पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। तो अगर इस इंडस्ट्री को प्रेफर्ड इंडस्ट्री की तरह सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती बैंकिंग और इस तरह की सहूलियात मिलेंगी तो उससे तमाम दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान में पैकेजिंग का स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट लेना और ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलियात आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू सुनी साद अलीम खान की और उन्होंने वाज़ह किया है कि जी इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए पैकेजेस की। लाहौर के सदीक ट्रेड सेंटर में शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विलादत के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने खुसूसी शिरकत करके 100 पाउंड वजनी केक भी काटा। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के सदीक ट्रेड सेंटर में मौला अली शेर खुदा के यौम विलादत के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम मेहमान खसूसी रहे। तकरीब में सदर वादत रोड बोर्ड मोहम्मद फयाज चौधरी, CEO स्कैन्स कैनेडा आमिर कुरैशी, सदर मेन मार्केट गुलबर्ग मोहम्मद यूनस बेग, चेयरमैन फैज रोड मियाँ साकिब, सुंदर शाह समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। ताजिर बरादरी की जानिब से 100 पाउंड का केक भी काटा गया। इस मौका पर सदर सदीक ट्रेड सेंटर अजहर शाह का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज जो हमने केक काटा है 13 रजब, ये वलादत मौला अली अलैहिस्सलाम की है, जो हर साल हम सदीक सेंटर में काटते हैं। सब ताजरों की ताजर बरादरी लाहौर की जो बड़ी मकदार में यहाँ पे आती है, जिसमें फयाज चौधरी साहब हमारे वाद बोर्ड बुक के सदर, हमारे कैंडस आए हुए मेहमान हैं, आमो कराई साहब स्कैंस के मालिक, और बॉबी गुजर साहब, और सारे मेरे प्लाजे के ताजर जितने हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के दिन की मुनासबत से हमने यहाँ पे केक भी काटा और दुआ भी की गई कि मौला तरक्की करे, मुल्क भी, हमारा प्लाजा भी, और हम इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा है ये साल को खुशियों से मनाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पता है कि योम अली की वलादत का दिन है। ये साल जो है ना वो हर साल की तरह ये दिन जो है ना ईद की तरह लोग मनाते हैं। हम सब मुसलमान हैं जो कलमा गो हैं उसको ईद की तरह मनाते हैं। जश्न अली है, आज के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया में आए थे और पूरे जहान को नूर से महका दिया था उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हज़रत इमाम मौला अली बहुत बड़ा नाम है, और मैं समझता हूँ कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शमा रोशन की इस्लाम की, कलमे की, उसमें हज़रत तमाम खुलफाए राशिदीन का बहुत बड़ा साथ था, और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और बहुत जान निसार करते थे हमारे पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और मैं समझता हूँ कि उनका दीन के दुनिया में नाफिज होने में बहुत बड़ा अमल दखल है। इख्तिताम पर कौमी मुल्की सलामती की खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन अवैस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, पैसे की चमक ने किया अपनों को गुमराह। नवाकोट पुलिस के बरवक्त एक्शन ने खतरनाक मंसूबा नाकाम बना दिया। बैंक मुलाजिम की सौतेली बेटी के अगवा बराए तावान के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 9 साला सारा इलियास को बाजियाब करवा लिया। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में देखा जाए तो एक ऐसा वाकया सामने आया है कि जो हर इंसान देखता है, सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है, और बाकायदा तौर पर घर के अंदर ऐसा माहौल पाया गया है कि पैसों की चमक ने जो है वो अपनों को ही दूर कर दिया। अगर देखा जाए, नवाकोट के इलाका में बैंक मुलाजिम की सौतेली बेटी को अगवा बराए तवान को देखते हुए जो है वो 5 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अगर देखा जाए इकबाल टोन जुनैर अहमद चीमा की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसमें बैंक मुलाजिम की सौतेली बेटी के अगवा बराए तवान के 5 मुल्जमान गिरफ्तार करने के टास्क दिए गए थे, जिसमें जो है वो सारा अलियास को बरामद कर लिया गया है। नवाकोट पुलिस के बरवक्त एक्शन पर खतरनाक मंसूबा जो है वो नाकाम कर दिया गया है, और बाकायदा सरकारी बैंक मुलाजिम परवेज अख्तर ने सौतेली बेटी के अगवा और तशद्दुद पर नवाकोट पुलिस को एक एप्लीकेशन दी थी, जिसका मुकदमा फिलफौर जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की हदायत के मुताबिक जो है वो दर्ज कर लिया गया। और डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने एसपी अहमद जुनैर चीमा को फौरी मगविया की बाजियाबी मुल्जमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंपा था, जबकि एसपी ने जो है वो गिरोह का सरगना रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जम जो है वो गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी बीवी और उसकी बहन भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। मुल्जमान से जो है वो 3 पिस्तौल, गोलियां, मोटरसाइकिल, रिक्शा, इसके अलावा मोबाइल फोन, नकदी बरामद की गई है। अगर देखा जाए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एसपी जुनैर अहमद चीमा ने इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कहा कि दूसरी बीवी नाजिया बीबी का रकम, जेवरात, दीगर सामान हथियाने का प्लान था, जो कि दूसरी बीवी नाजिया बीबी ने अपनी बहन फौजिया बीबी और रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान से किया गठजोड़ और प्लानिंग की थी कि जो है वो पहले अगवा करेंगे, फिर उसके बाद इसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसी पर रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के जरिए से जो है वो प्लान को हतमी शक्ल भी दी गई थी। जबकि मुल्जमा की बात करें तो नाजिया बीबी मुदई मुकदमा परवेज अख्तर की ये दूसरी बीवी है, और मुदई मुकदमा जब दूसरी बीवी नाजिया बीबी के पास घर पहुंचा तो घर में दूसरी बीवी नाजिया बीबी, उसकी बहन फौजिया बीबी, सुतेली बहन सारा अलियास भी मौजूद थी। उन्होंने जो है वो 9 साला सारा अलियास दूसरी बीवी नाजिया बीबी के साथ। ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। और नाजरीन, चक्री में हल्का पीपी 10 के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें NA-53 के उम्मीदवार राजा कमर इस्लाम, PP 10 के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने खिताब किया और इलाके में तरक्याती काम जारी रखने का
वादा किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चक्री में हल्का PP10 के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें NA53 के उम्मीदवार राजा कमरुस्सलाम, PP10 के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने खिताब किया और इलाके में तरक्याती काम जारी रखने का वादा किया है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।